नमस्कार मित्रों, विज्ञान के प्रयोग चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और इन कंचों से इन मार्बल से आप भली भांति परिचित होंगे। तो आज हम करते हैं इन मार्बल के साथ कुछ प्रयोग। तो सबसे पहले हम मार्बल्स को, एक मार्बल लेते हैं, एक कंचा लेते हैं जिसको तौलते हैं। सबसे पहले हमने टेयर किया था, आपने ध्यान दिया होगा, और इस समय जो इसका वजन आया 4.20। अब हम वर्नियर कैलिपर्स, अब इस वर्नियर कैलिपर्स की सहायता से हम इसका डायामीटर नाप लेते हैं। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो डायामीटर है वो 14.54 mm आ गया। इसको नोट डाउन कर लेते हैं, 14.54 mm, और यहाँ से अब इसका रेडियस निकाल लेंगे। तो ये आ जाएगा आपका 7.27 mm। तो इसको नोट डाउन कर लिया। अब एक नया तरीका जो आप जिससे बहुत भली भांति परिचित होंगे कि इस थ्रेड को यूज़ करके और हम इसका जो सरकमफेरेंस है, जो परिधि है, वो निकाल लेते हैं। तो इसको हमें 2-3 बार करना चाहिए, लेकिन हम एक बार ही कर रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं कि देखिए एक बार करने से गड़बड़ियाँ थोड़ी सी होती हैं और एरर भी आ रही है, लेकिन आप इसको 3 बार कम से कम करिएगा जिससे एक अच्छा रिजल्ट आ जाए। तो हमने इसको मेज़र कर लिया है और आप देखेंगे कि कितना डिफरेंस आ रहा है ना। वर्नियर से जब हमने नापा तो उसका रेडियस 7.27 आया और इसका 2πr जो है वो 4.9 सेंटीमीटर है, और r जब निकालेंगे तो 0.78 सेंटीमीटर के आसपास यहाँ पे आ रहा है। और ऊपर 7.27 था तो वो 0.727 सेंटीमीटर के राउंड आ गया। और अब हम इससे क्या करेंगे, इसका इस रेडियस को यूज़ करके, इस वाली रेडियस को यूज़ करके जिसको थ्रेड से यूज़ किया है, हम लोग सबसे पहले वॉल्यूम निकालेंगे और फिर उसके बाद वॉल्यूम निकालने के बाद में हम क्या करेंगे कि हम इसका डेंसिटी निकाल लेंगे। तो वॉल्यूम आप जानते क्या होगा, 4/3 πr³। और अब डेंसिटी भी आप जानते हैं कि अगर डेंसिटी लिखेंगे तो क्या आएगा डेंसिटी, आप बताइए एक बार, मास पर यूनिट वॉल्यूम। बिल्कुल बिल्कुल सही आपने गेस किया। और अब हम यहाँ से इसका फिर से कैलकुलेशन कर लेंगे और आप इस कैलकुलेशन को साथ साथ कर सकते हैं। और यहाँ पे हम वही 4/3 पाई और r जो हमने निकाला है, जो थ्रेड से यूज़ करके निकाला था, वो हम लिख देते हैं इनको 3 टाइम्स। और यहाँ से ये जब सब कैलकुलेशंस करके देखिए हम निकालते हैं तो 4.20 जो ऊपर था वैसे ही लिखते हैं, और नीचे आ गया 1.9 और आगे 9 और एक लिख देंगे तो 1.9999 आ गया। और यहाँ से 2.11 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ये आता है इस कांच का घनत्व, जो जिस कांच की ये मार्बल या कंचा बना हुआ है। अब हम क्या करते हैं, जो हमने निकाला था 7 सेंटीमीटर का, अब वहाँ से निकालते हैं। ये देखिए काफ़ी प्रिसाइज है ना, 3 अंक तक हम गए हैं। और अब हम फिर से एक बार निकाल के देखते हैं और कितना आएगा। तो ऊपर जो मास था हम वही लिख लिए और नीचे 1.61 जो है उसका वॉल्यूम निकाल लिया, और वहाँ से क्या तो 2.60 आ गया। अब एक नई विधि और बताते हैं जिससे आप अच्छे से डायामीटर निकाल सकें। तो दोनों कंचों को, एक कंचे को आप दो किसी इस तरह की चीज़ पर रख दीजिए, आप कुछ किताब भी यूज़ कर सकते हैं, और फिर दोनों के बीच का वर्टिकल रहे, इस बात का बहुत ध्यान रखना है, और आप यहाँ से मेज़रमेंट कर सकते हैं। तो ये देखिए हमने कर लिया, और अब हम इसको क्या करते हैं, कॉपी में नोट डाउन करते हैं। तो डायामीटर आ गया 1.5 सेंटीमीटर, और अगर इसका रेडियस निकालें तो ये आ गया 0.75 सेंटीमीटर। और हमने वर्नियर से क्या निकाला था, है ना, वर्नियर्स, फ्रॉम वर्नियर वी गॉट रेडियस क्या आई थी, याद है आपको क्या, 0.727 सेंटीमीटर।